स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? यकीनन ठीक होंगे आप लोग। जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो था मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट्स का। मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट्स के चैप्टर में मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की टाइप्स को मैं आपको समझा रही थी। अगर आपको याद हो तो मैंने वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन के बारे में इसकी टाइप्स को बताया था। तो दोबारा एक दफा थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये टॉपिक था मेन टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है इसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक कहलाती है नेचुरल मेथड और दूसरा कहलाता है आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड। और फिर मैंने आपको बताया था कि नेचुरल मेथड को हम मजीद जो है 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट था बाय रूट, ठीक है, और इसके अलावा सेकंड था बाय स्टेम और थर्ड था बाय लीव्स। ठीक है, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से था? नेचुरल मेथड, सेकंड आर्टिफिशियल मेथड। फिर नेचुरल मेथड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। One is called by root, second is called by stem and third one is called by leaves. इसमें में से मैंने आपको बाय रूट्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था और ये हमारा टॉपिक चल रहा था बाय स्टेम का, जिसमें मैंने बताया था बाय स्टेम को मजीद हम जो है वो 6 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं कि किस तरीके से बाय स्टेम में रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें मैंने आपको समझाया था ट्यूबर के बारे में, इसके अलावा राइसोम, और फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बल्ब्स के बारे में। ठीक है, ये जो 3 थी हमारी ये एक्सप्लेन हो गए थे। ठीक है, इसके बाद हमारे 3 जो है अभी रिमेनिंग है जिसको आज एक्सप्लेन करेंगे। एक था रनर, इसके बाद नंबर 5 है सकर और नंबर 6 है कॉर्न। ठीक है, इसमें से 3 जो है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। ये वाला टॉपिक ये और ये आज एक्सप्लेन होगा, रनर का, सकर और कॉर्न। ये इसलिए मैंने दोबारा आपको बनाया ताकि आपको याद आ जाए कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा था। अब यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि हम बाय स्टेम के डिफरेंट मेथड जिससे कि रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि उनके प्लांट्स के स्टेम के हिस्से से किस तरीके से दूसरे प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं, वो हम जो है वो आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं आज का हमारा जो है स्टेम के ही मेथड हम पढ़ रहे थे और स्टेम में हमने पढ़ना है आज नंबर 4 से रनर। तो नाउ एवरीवन ओपन द 102 पेज। ठीक है, रनर में हम इसको पढ़ेंगे आज। रनर दरअसल इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टली स्टेम में ग्रो कर रहे होते हैं, यानी कि इनका स्टेम कैसे होता है, हॉरिजॉन्टली जो होता है वो ग्रो कर रहा होता है। और इसकी एग्जाम्पल जो है वो है
ऑक्सैलिस, यानी कि इसमें किसमें होता है, ये ऑक्सैलिस में इसकी एग्जाम्पल है। और इसके अलावा ये जो देखा जाता है ये ग्रास में, ठीक है। इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है ये ऑक्सैलिस प्लांट में और ग्रास में होती है। रनर में होता क्या है कि इनके स्टेम जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टली जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, यानी कि जिस तरीके से ये जो है सरफेस है, तो इसमें जो इनका जो प्लांट ग्रो कर रहा होता है, जो सबसे फर्स्ट प्लांट है इसका, जो पेरेंट्स प्लांट है उसका, तो इस तरीके से इसमें मौजूद है कि इसकी स्टेम मौजूद है और जो है ये ग्रो कर रहा है और इसमें जो है लीव्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके से मुख्तलिफ जो है प्लेसेस पर जो है इनकी लीफ वगैरह ग्रो करी हुई होती है। और इसके नीचे जो है जाहिर बात है जमीन के जो नीचे की सरफेस का हिस्सा होता है, तो वहां पे क्या होता है, यानी कि ये इनकी जो है ये वाला हिस्सा जो है इनकी क्या है, ये इसकी सरफेस है, जहाँ पे जमीन है यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी मौजूद है। और इसके नीचे जो ग्रो कर रही है या क्या चीज है, रूट्स है, ठीक है। ये तो इस तरह इनका ये प्लांट है। अब इसमें होता क्या है कि इनका स्टेम जो हॉरिजॉन्टली या पैरेलल जो है वो जमीन के साथ जो है वो ग्रो करता है, और इसमें जो है नोड्स के हिस्से से जो है वो न्यू प्लांट ग्रो करने लगता है। यानी कि ये जो इसका आर्म का हिस्सा है, इसकी जो स्टेम है, ये क्या है, इस तरह हॉरिजॉन्टली यानी कि इस तरीके से जो है ग्रो करेंगे इसका स्टेम, और इनके जो नोड का हिस्सा है, यानी कि जिस तरह यहाँ इसकी नोड मौजूद है, तो यहीं से जो है वो दूसरा जो है वो स्टेम ग्रो करने लगता है, और उसमें जो है वो लीव्स वगैरह सब जो है वो ग्रो करने लगती है, यानी कि पूरा प्लांट जो है वो ग्रो करने लगेगा। और इसके नीचे की तरफ जो है वो रूट्स वगैरह जिस तरीके से इसमें मौजूद है, इस तरह इसमें जो है वो रूट्स भी ग्रो करने लगती हैं। यानी कि ये जो प्लांट है वो किस तरह ग्रो हुआ, ये जो इसका है, यानी कि इसकी नोड के हिस्से से ये हॉरिजॉन्टली जो है वो पैरेलल यानी कि जमीन के साथ सरफेस के साथ ग्रो कर रहा है, और इसकी यहाँ पे किसी भी जगह पे नोड है तो यहाँ से फिर ग्रो करने लगेंगी इसकी स्टेम, और उसमें लीफ ग्रो करने लगेंगी, ठीक है। यानी कि सरफेस के साथ ही जो है इसका स्टेम जो है वो इस तरह ग्रो करता है, और उसमें नोड के हिस्से से जो है वो न्यू प्लांट की ग्रोथ होती है, ऊपर स्टेम बनने लगता है, और जो नीचे की तरफ जो है वो रूट्स वगैरह जो है वो ग्रो करने लगती हैं। ये जो ऐसी इस तरह की जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये बाय स्टेम है, क्योंकि स्टेम जो है वो आगे की तरफ बढ़कर और उसमें जो है वो प्लांट ग्रो कर रहा है। इसके बाद सेकंड आते हैं हम, कौन सा हमारे स्टेम का था, अभी मैंने बताया था, जी हाँ, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, सकर, ठीक है। सेकंड हमारा है नंबर यानी के फिफ्थ, ठीक है, यानी कि नंबर 5 हम पढ़ेंगे सकर के बारे में, कि सकर में किस तरीके से जो है प्लांट की ग्रोथ होती है बाय स्टेम। ये इसमें जो है इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें जो है मिंट है और क्राइसैंथेमम, ठीक है, ये जो है इनकी एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन सी मैंने बताई इसकी एग्जाम्पल्स कौन सी हैं, मिंट में होता है इस तरह से, और इसके अलावा क्राइसैंथेमम, ठीक है। ये दो प्लांट है जिनमें की ग्रोथ होती है। इसमें दरअसल क्या होता है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, यानी कि जमीन के अंदर, यानी कि जिसमें इसमें बताया था कि ये सरफेस है, जमीन का हिस्सा है, सरफेस का हिस्सा है, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे ये इसका स्टेम जो है पैरेलल जो है ग्रोथ कर रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, सकर में क्या होता है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, यानी कि अगर इसकी यहाँ
कि ये इसकी सरफेस है, जमीन की सरफेस इस जगह पे मौजूद है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड ग्रो कर रहा होता है, यानी कि इसके यहाँ पे ये जो रूट्स वगैरह मौजूद है, इसका स्टेम मौजूद है। तो क्या होता है कि इनके स्टेम जो होता है डिवाइड हो जाता है नोड और इंटर नोड, और शूट जो डेवलप कर रही होती है फ्रॉम द नोड के हिस्से से, यानी कि इसमें क्या होता है इसके इस हिस्से से जिस तरीके से ये यहाँ पे ग्रोथ शुरू हो जाएगी इसकी, और ये आगे बढ़ के क्या होगा कि यहाँ से हिस्से से जो है इसका प्लांट ग्रो करने लगेगा ऊपर की तरफ, यानी कि इसके जो है ये जमीन के सरफेस के अंदर की तरफ जो है वो इसकी ग्रोथ हो रही होती है, और ऊपर की तरफ जो है इसकी शूट बढ़ के जो है वो लीफ वगैरह जो है वो ग्रो करती हैं। ठीक है, यानी कि जो है इसके ऊपर बताया गया कि इसमें क्या होता है, स्टेम जो डिवाइड हो जाता है नोड के हिस्सा और इंटर नोड, नोड के हिस्से से ही जो आगे डिवीजन हो गया बीच वाला हिस्सा जो कहलाता है वो इसका इंटर नोड का कहलाता है। और शूट कहाँ से निकलती है, हमेशा जो है नोड के हिस्से से निकलना शुरू होती है, जो इसके नोड के हिस्सा होता है वहां से ग्रो करती है। फिर इसी तरह क्या होता है ये आगे की तरफ इसकी स्टेम और आगे की तरफ बढ़ेगी अगर, तो क्या होगा कि फिर हिस्सा जो होगा इसके नोड का हिस्सा यहाँ से जो है जो नेक्स्ट स्टेम की जो है वो ग्रो शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अगर जब इसमें क्या होता है इंटर नोड रीजन जो होता है अगर टूट भी जाए तो क्या होता है कि हर जो शूट होती है वो सेपरेट जो होती है वो न्यू प्लांट में बना रही होती है, क्योंकि इसका ये हिस्सा मीन्स है अगर इंटर नोड का बीच का हिस्सा ही अगर टूट जाए तो क्या होगा नोड के हिस्से से ही प्लांट की ग्रोथ हुई, फिर इसी में से नोड निकली, फिर वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा और इस तरीके से प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी। यानी कि इसके वेजिटेटिव पार्ट कौन सा पार्ट, स्टेम के पार्ट से ही जो है वो प्लांट ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया नंबर 4 हो गया, 5 हो गया। इसके बाद हमारा एक और रह गया, वो कौन सा था, कॉर्म का। यानी कि नंबर 6 है ये। ठीक है, कॉर्म के मेथड क्या होता है, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम होता है और इसमें जो होती है लीव्स कैसी होती है, स्केल लाइक होती हैं। ठीक है, स्केल लाइक लीव्स और बर्ड्स मौजूद होती हैं जो कि फेवरेबल कंडीशन में बर्ड्स जो हैं बढ़ती हैं और न्यू प्लांट ग्रो करती हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल पहले देख लें कि किसमें होती है, ये कॉर्न किसमें मौजूद होता है, इनके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये मौजूद होता है कोलोकासिया में। ठीक है, कोलोकासिया इसकी एक एग्जाम्पल है, और इसके अलावा जो है ग्लिडोलिस, ग्लिडोलस। ठीक है, ग्लिडोलस में और कोलोकासिया में जो है ये इस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है। अगर हम इसकी जो है डायग्राम बनाएं तो इसमें क्या है, यानी कि इनका स्टेम जो होता है वो लीफ लाइक होता है, यानी कि उसके अगर आप इसमें देखें तो इसमें इस तरीके से जो है वो लीव्स मौजूद होती हैं। स्टेम है लेकिन है कैसा, इसका लीफ लाइक स्टेम है, और ये क्या करता है कि इसके नीचे से यानी कि फेवरेबल कंडीशन जब इसको मिलती है तो फिर इसके नीचे से जो है इसमें जो है रूट्स ग्रो करने लगती हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें जो है वो रूट ग्रो करने लगेंगी और इसका लीफ का हिस्सा है और ये आगे की तरफ बढ़ के जो है इसका फिर जो है वो स्टेम बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये कॉर्म की एग्जाम्पल है कि इसमें जो है वो स्टेम कैसा होता है, वो लीफ
लाइक होता है, स्केल्स होते हैं बाकायदा एक तरह से, ठीक है, यानी कि बड़ा जो है ब्रॉड हिस्सा होता है, इसका स्केल, लीव्स मौजूद होती हैं और बर्ड्स मौजूद होती हैं इसके स्टेम में, जो कि फेवरेबल कंडीशन में बढ़कर जो है वो पूरा स्टेम बना देते हैं, ठीक है। ये इसकी 3 एग्जाम्पल किसकी मैंने बताएंगे, याद रखिएगा। मैं स्टेम के बारे में आपको समझा रही थी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो है वो इसमें आपको ये टाइप्स बताई गई हैं, जिसको मैंने फ्लो चार्ट से इसीलिए मैंने आपको दोबारा समझाया था, ताकि आप जो है वो याद रहे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मैंने आपको नेचुरल मेथड जो है ये एक्सप्लेन हो रहे हैं, बाय रूट्स एक्सप्लेन हो गया, बाय स्टेम के भी पूरे 6 जो है मेथड एक्सप्लेन हो गए। इसके बाद जो है हमारा एक रह गया लीफ का, जो नेक्स्ट क्लास में होगा, और उसके साथ ही हमारा फिर आर्टिफिशियल मेथड स्टार्ट हो जाएगा। आज तक के लिए आपका इतना ही था। इसके बाद मैं कुछ वीडियो क्लिप्स और इसकी पिक्चर्स वगैरह आपको दिखाऊंगी, वो आप देखिएगा कि किस तरीके से ये होते हैं। और जो है इसमें आज जो आपका है वो रिटर्न कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। ये वीडियो क्लिप देखिएगा, उसके बाद एंड इसका आज के लेक्चर का, लेकिन इसमें आपका जो है होमवर्क कोई भी नहीं है। Natural vegetative propagation. In natural vegetative propagation, different parts of the plants like stem, root, leaf and bud give rise to new plants under favorable conditions. Vegetative propagation by stem. Underground stems that are modified for storage of food have buds. New plants are developed from these buds. Modified stems like tuber, bulb, rhizome, and corm help the plant to multiply. Tuber. Potato is the best example of a tuber. The eyes or buds present on the tuber develop into new plants. Bulb. Bulb is a modified shoot that has very short stem and apical and axillary buds. These buds grow to form shoots. Onion and garlic are examples. Rhizome. In a rhizome, the stem is thick, fleshy, and has distinct nodes, internodes, and axillary buds. New branches develop from these buds, which later separate to form new plants. Ginger, turmeric, and lotus are examples. Comb. Comb is a condensed form of a rhizome and consists of a solid, fleshy, underground stem bearing one or more buds. Some of these buds produce daughter corms which later grow into new plants. Colocasia is an example. Vegetative propagation